जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन की काफ़ी सारी डिसिप्लिन पर निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 9 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो हार्ड कॉपी है, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, वो आपको सेंड भी करनी है। और उसको सेंड करने के लिए आपको 19 नवंबर 2023 तक का समय दिया है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कभी आप फॉर्म को फिल करने तक ही सबमिट करके छोड़ दें और आपको लगे कि मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जब तक आप हार्ड कॉपी वहाँ पर नहीं भेजेंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट नहीं माना जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी आपको मिलेगी, एज लिमिट कितनी है, तो आपको क्या करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर भी पूरी की पूरी जानकारी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एज लिमिट कितनी है, कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप इंपॉर्टेंट लिंक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और टेक्नीशियन पर कितनी है, क्या सैलरी मिलेगी उस पोस्ट पर, और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है। फिर यहाँ पर आपको डिसिप्लिन वाइज जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर किस डिसिप्लिन में एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, यानी कि जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। एंड जो अन्य क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट पर आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि टेक्नीशियन पर किसी भी डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ में की हो, और आपके उसमें कम से कम 55% होने चाहिए। एंड आपके पास ITI सर्टिफिकेट या फिर नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, या फिर यहाँ पर 10वीं आपके पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी डिसिप्लिन में, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपको पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन से अच्छे से देख लेनी है कि आप इसमें किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। एंड फिर आप यहां पर इसमें इंटरेस्टेड अगर है तो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है ये अब आपको जान लेना है। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप टेक्निकल असिस्टेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपका टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। माफी चाहता हूं, मैंने बीच में अप्रेंटिस ऐड कर दिया, बट अप्रेंटिस का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। तो आप यहां पर किस पोस्ट पर अप्लाई करें उसी के सामने आप पहले क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कीजिए, यानी कि पहले आपको इसमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर होने के लिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, एक पासवर्ड बनाना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेस एंड यू में लॉग इन बिलो नाउ। अब आपको यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो डालनी है, और जो पासवर्ड आपने बनाया है अभी वो पासवर्ड आप डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहां पर बोला है प्राइमरी डिटेल वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड। तो आप यहां पर पहले क्लिक करके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको ये सब जानकारी देनी है। तो जैसे कि आपका यहां पर नेम है, तो नेम आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना एंटर करना है। पूरा नाम आप यहां पर एंटर कीजिएगा। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे, चलिए पहले मैं इसको एंटर करता हूं। फिर आता है नेम एवर चेंज्ड, अगर आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, फिर आप यहां पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके एंटर कर देंगे, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ, और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको यहां पर एंटर
कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एज, तो आपकी एज कितनी होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपको बताना कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, एंड देन फिर यहाँ पर जो आपकी सिटीजनशिप है ये इंडियन रहेगी। इसके अलावा जेंडर आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। एंड देन यहाँ पर कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल ओबीसी को 500 रुपये फीस पे करनी है, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर SC कैटेगरी सेलेक्ट कर ली ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े। इसके बाद आती है कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट। अगर आप SC ST है और OBC है तो फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर कब इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आते हैं आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आइए, आपसे पूछे आर यू परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, अगर आप है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है आर यू CSIR एम्प्लॉय, अगर आप CSIR के एम्प्लॉय है किसी भी ब्रांच के तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आता है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर बताइए सिंगल मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। आपका पूरा प्रेजेंट एड्रेस आपके किसी भी एक ID के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर नीचे है परमानेंट एड्रेस, ऊपर जो आपने भरा ये प्रेजेंट है और ये परमानेंट है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा है वही एड्रेस आप परमानेंट एड्रेस में भर दीजिएगा। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी देना चाहते तो आप यहाँ पर देंगे। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, कोई दूसरा नंबर आप देना चाहते तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे एनी रिलेटिव इन CSIR, क्या CSIR के अंदर कोई आपका रिलेटिव काम करता है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। एंड इसके बाद में आप सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे जहां पर है पोस्ट अप्लाइंग फॉर। तो आप यहां पर किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आपको पोस्ट का नाम नहीं बल्कि पोस्ट के कोड देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक बार फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लीजिएगा और आपको यहां पर आने के बाद में देख लेना है कि जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूं उसका पोस्ट कोड क्या है। जैसे कि अगर आप यहां पर ये जो आपकी पोस्ट टेक्नीशियन फर्स्ट, ग्रुप 2 फर्स्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसका जो पोस्ट कोड है वो है आपका LIB फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और जो मुझे सेलेक्ट करनी है पोस्ट है LIB फर्स्ट। मैं इस कोड को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट करनी है एंड देन आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आता है एज पर गिवन पर्सनल डिटेल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पोस्ट पर एलिजिबल नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर ये आया है। बट अगर मैं यहाँ पर कोई और पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ, गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ और अब मैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भरने के लिए ओके हूँ। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब्जेक्ट स्टडीड, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने 10th के अंदर पढ़े थे उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एक एक करके अपने एंटर कर दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या था, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर, तो जो भी था वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ पर आपका रिमार्क्स क्या था, तो यहाँ पर इसको आप पास फेल भी लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप चाहे फर्स्ट क्या बोलते हैं फेल या पास भी लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आपकी क्या थी वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि आपका बोर्ड का नाम, आपने क्या क्या सब्जेक्ट 12वीं के अंदर पढ़े हैं वो, मीडियम ऑफ एग्जाम, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग और रिमार्क्स। फिर आती है ITI क्वालिफिकेशन। तो ITI क्वालिफिकेशन में आपको बताना है आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आप आपके बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं। तो चाहे तो आप आपकी इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए या फिर आपने NCVT से किया या फिर SCVT से, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या था यानी कि किस ट्रेड में आपने किया उस ट्रेड के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम बताएंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग एंड देन रिमार्क्स। अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे। सेम वे में कोई भी अलग ऑप्शन नहीं है। एनी जानकारी भरने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आती है ट्रेड डिटेल सर्टिफिकेट अदर। तो इसमें नेम ऑफ द ट्रेड आपका दिया गया है। सर्टिफिकेट यहाँ पर बताने कि आपके पास क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस। तो क्या है इनमें से आपके पास जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद में नेम ऑफ द बोर्ड, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन विद एड्रेस अवार्डिंग द सर्टिफिकेट, यानी कि आपको उस बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है एड्रेस के साथ में जहां से आपको ये क्वालिफिकेशन जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया वो प्राप्त हुई है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स या फिर अप्रेंटिसशिप, यानी कि कब से आपने ज्वाइन की थी वो ईयर आप यहाँ पर एंटर कीजिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। एंड कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। आपका जो फोटो है जिसका साइज 40 KB से कम ही रहना चाहिए। प्लीज़ ऐड योर रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, चेक दी स्पेस बिफोर सबमिटिंग, यानी कि आपके फ़ोटो के बीच में कोई जो आप फाइल नेम देंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो इस तरह का फोटो आपका आ जाएगा। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। तो सिग्नेचर भी आपका आ जाएगा। कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते तो आप यहाँ पर इसके बारे में अपने बारे में दे सकते हैं। अब आता है अपलोड सर्टिफिकेट, जहाँ पर बोला है कि सर्टिफिकेट आपको क्या क्या अपलोड करना है। सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो PDF का है और साइज 15 MB से कम होना चाहिए। एंड इसी में आप सभी सर्टिफिकेट ऐड कर देंगे, जैसे कि 10th की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ITI मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। तो इनमें से जो भी चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है, यानी कि जो चीज़ एप्लीकेबल है, जिसकी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी भी है, तो वो सभी इमेज को आपको एक PDF में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करेंगे, आप गूगल के अंदर जाइए और आपको इमेज टू PDF सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं इमेज टू PDF सर्च करता हूँ। तो जो ये पहली वेबसाइट आएगी आपको ओपन करनी है। इसमें जो भी आपने इमेज इकट्ठे की है इन सभी डॉक्यूमेंट के जो कि मैंने बताई है वो इमेज आपको एक बार में ही सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर उनको कन्वर्ट कर देना है। सिंगल क्लिक में आप उनको कन्वर्ट कर देंगे और वो PDF फाइल में आ जाएगी। एंड फिर आप वो फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में आप सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एजुकेशन एंड एम्प्लॉय डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड और रजिस्ट्रेशन ID आपके सामने है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अप्लाइड पोस्ट, यानी कि आपने इस पर अप्लाई किया है। एप्लीकेशन सबमिटेड स्टेटस यहाँ पर कंप्लीटेड है। तो आपको यहाँ पर व्यू प्रिंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फॉर्म का आपका प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। अब ये आपने करा लिया है, अभी आपको आगे क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन तो सबमिट हो चुका है। अभी आपको इसको सेंड करना है। वो कैसे सेंड करेंगे वो भी अभी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि ये जो 4 पॉइंट आपको दिया गया कि दी कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट ड्यूली मैनुअली साइंड कंप्लेंट बाय सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दी सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट की फाइल आपने इस फॉर्म के अंदर अपलोड की है उन सभी की फोटोकॉपी आपको लेनी है, करनी है कि एक फोटोकॉपी करानी है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ में सेल्फ साइंड फोटोग्राफ अफिक्स टुगेदर दी विद दी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी। अगर आपके ऊपर एप्लीकेशन फीस लागू हो रही है तो आपको यहाँ पर उसके साथ में इस फॉर्म इसको भेजना है। कहाँ पर आपको एक लिफाफा लेना है और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इसी तरह से लिखना है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफ के बाद में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है और फिर पोस्ट कोड लिखने के बाद में उस पोस्ट का जो पोस्ट कोड है वो आप लिखेंगे। एंड ये आप रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे और ये भेजना है आपको इस एड्रेस पर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। 19 नवंबर 2023 से पहले पहुंच जाना चाहिए। शाम 5:30 बजे तक का आपके पास समय है। और गाइज यहाँ पर ये तो ही आपकी फॉर्म भेजने की जानकारी। अभी जो जनरल और OBC कैंडिडेट है जिनको फीस जमा करनी है वो फीस कैसे जमा करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी समझ लीजिए। जब आप यहाँ पर आपका फॉर्म इस तरह से सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद में यहीं पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आपको फीस जमा करनी है। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले कैटेगरी में डायरेक्टर IIP सेलेक्ट करना है। फिर आपको प्राइमरी कैटेगरी में एप्लीकेशन फीस सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में फॉर रेगुलर रिक्रूटमेंट ये सिलेक्ट करना है। इन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन नंबर, फील्ड एप्लीकेशन नंबर में आप रजिस्टर नंबर अपना लिखेंगे जो कि आपको मिला है। इसके बाद में इन एड्रेस फील्ड डू नॉट यूज एनी स्पेशल, आपको इसमें अपना एड्रेस लिखना है। एंड देन यहाँ पर आप जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 06/2023 वो सिलेक्ट करेंगे। फिर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसके उस फील्ड में आपको रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर फीस जमा करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो फिर आपको यहाँ से उसका जो रिसिप्ट का है वो PDF के फॉर्मेट में ले लेना है। जो आपका UTR ट्रांजैक्शन नंबर है वो सब आपको सेव कर लेना है, यानी कि आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास वो जानकारी सेव हो जाए। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर वो आपको चालान इस फॉर्म के साथ में भेजना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। अगर कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।